एसएसबी हेड कांस्टेबल की जो अभी फॉर्म आई है उसमें आप सभी को कैसा जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अगर आप सिर्फ यूआर कैटेगरी से जाते हो तो आपके पास सिर्फ 47 सीट्स हैं, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट उठाते हो तो आपके पास टोटल जो है वो 47 + 11 यानी कि 58 सीट्स हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाती हैं अगर आपके पास एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। तो इस वीडियो में मैं जो जो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी दे दिया है, और इसके बाद क्रूशियल डेट क्या रहेगी, वैलिडिटी क्या होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट का, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट कि फॉर्मेट कैसा जो है वो आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट का, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा, और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, और उसके बाद स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट का भी कुछ केस होता है और कुछ बोनस टिप्स। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कुछ टिप्स दे दूंगा बीच में। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखें ताकि आपकी कोई भी डाउट अंत तक नहीं रहे। आप वीडियो को चाहे तो जो है वो 1.5 प्लेबैक स्पीड पे जो है वो सुन सकते हैं। ये जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ है, और देखिए इसमें जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि जो लास्ट डेट होगी वो फॉर्म फिलिंग की, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पब्लिश होती है न्यूज़पेपर, उससे जो है वो 30 दिन बाद तक ही जो है वो लास्ट डेट होगी। तो अगर जो है वो मैं सरकारी रिजल्ट के जो है वो आंकड़ों से बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है इनके हिसाब से 22/8/2021। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन का क्या है, ये जो है वो 22 अगस्त 2021 है, यानी कि जो आपका क्रूशियल डेट हो गया वो भी 22/8/2021 हो गया। अभी तक मैंने दो पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया है, एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है क्रूशियल डेट। तीसरा पॉइंट जो कि है वैलिडिटी, तो वैलिडिटी आपकी सर्टिफिकेट की कब होती है, ये एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद बना हुआ है तो वो जो है वो वैलिड रहेगा 31 मार्च 2022 तक। यही जो है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है एक फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप बनवाओगे उससे 1 साल, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी बनवा रहे हो सर्टिफिकेट तो वो जो है वो 31 मार्च 2022 तक जो है वो एक्सपायर कर जाएगी। और ये जो है वो वीडियो मैं जुलाई में बना रहा हूँ, तो जुलाई 2021 में भी अगर आप सर्टिफिकेट बनवाओ या फिर अगस्त में भी बनवाओ वो 31 मार्च 2022 में एक्सपायर ही कर जाएगी। ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले का, यानी कि 22 अगस्त से पहले का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, और 1 अप्रैल 2021 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप सभी को फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट है, और ये एनेक्सर 3 में जो है वो आपको पीडीएफ के मिल जाएगा। और देखिए ये जो है वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऐसा ही जो है वो बनता है। मैं आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा जो कि वैलिड होता है। यहाँ पे जो है वो आपकी सर्टिफिकेट नंबर होती है, यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे वैलिड ईयर, यहाँ पे आपका बेसिक नेम डिटेल्स ये सभी होगा, और यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर। ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट पे मैं आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बताना चाहूँगा, वैलिड ईयर और एक है यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर। ओके, वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि आपका जब सर्टिफिकेट बने तो आप जो है इस चीज़ को गौर कर लें कि आपके पास जो वैलिड ईयर है यहाँ पे 2021 से 2022 होना चाहिए, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे आपके पास 2020 से लेके 2021 होना चाहिए। यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट बना है वो कौन से ईयर के इनकम के बेसिस पे बना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है 2020-21 के बेसिस पे बना होना चाहिए, और वैलिड ईयर जो है वो 2021-22 होना चाहिए, तभी जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, अथवा आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो है वो सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, तभी जो है वो वैलिड है, क्योंकि जो जॉब है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और अगर आपके पास स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट भी लिखा हुआ है, कुछ जो है वो कैंडिडेट्स में जो है वो जैसे बिहार में जो है वो स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा होता है तो वो भी आपका वैलिड होता है। मैं आपको जो है वो एक ये जो है वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज 13 और 14 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो ये वाला आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ऑफिशियल पीडीएफ से, और ऐसा ही पे जो है वो फॉर्मेट पे आप सभी का बना होना चाहिए। अब मैं आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ बता देता हूँ कि अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
टेक्स्ट बुक ऐप्स पर आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। और ऐसा अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, तो डिफेंस एग्जामिनेशंस में आप देख सकते हो कि आप इसमें एनडीए, एनडीए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, इंडियन कोस्ट नेवी गार्ड, सीडीएस, और ये सभी की तमाम जो है एग्जामिनेशंस डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, इन सभी की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आपको बहुत अच्छे खासे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जो बेसिकली है वो रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर पाते हैं, और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आप जो है वो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाएंगे। मेडिकल की तैयारी तो यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो ऐप है, उसके लिए आपको मैदान में ही उतरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाती हैं। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रुप एक्स की जैसे मैं एयरफोर्स की लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप जो है वो बिना टेस्ट सीरीज परचेज़ किए हुए जो है वो यहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इसका फुल कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको जो है वो इसका पास ख़रीदना पड़ेगा। देखिए, पास लेना अनिवार्य नहीं है, पहले आप फ्री के जो टेस्ट दे लें। अगर फ्री के टेस्ट से आपको संतुष्टि मिलती है, तभी जो है वो इसका पास आप परचेज़ करें। ये जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, और ये कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आपको पास परचेज़ करना ही है क्योंकि पैसे लग रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप फ्री में जो है वो पैसे लुटा दो। लेकिन अगर आपको इसके फ्री के टेस्ट अच्छे लगते हैं, ऐप को आप पहले 5-10 दिन यूज करो, और उसके बाद जो है आप जो है वो मन करे तो पास खरीदना, वरना मत खरीदना, पैसे बर्बाद मत करना। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को एक कूपन कोड भी दे दूंगा, जिससे जो है वो आपकी प्राइसेस घट जाएंगी। यहाँ पे देखिए, कभी 14 मंथ का यहाँ पे पास मिलता है, कभी 2 ईयर का। लेकिन आप जो है वो देखना कि कभी कभी जो है वो 3 ईयर का भी पास मिलता है। ओके, तो आप जो है वो वेट कर लेना। 3 ईयर का पास भी जो है वो 499 में रहता है। लेकिन मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, जिससे जो है वो आपको प्राइसेस कम दाम में भी मिल जाएंगी। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे टैप करना है और कूपन कोड अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16। और अगर ये नहीं काम करे तो आप RUROA0, इन दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। जैसे ही मैंने कूपन कोड अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देखिए प्राइसेस घट गई। पहले जो है वो प्राइसेस थी 299, तो ये जो है वो घट के 285 हो गई। ये जो है 499 थी, तो यहाँ पे 475 हो गई। ऐसे ही जो है वो यहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। एक बार आप पास खरीद के सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि वो अगर एक बार पास लेंगे तो क्या वो एक ही एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप जो है वो सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। जितने एग्जामिनेशंस हैं वो सभी की, मीन्स एक बार अगर आप पास परचेज करते हो तो ये जितने एग्जामिनेशंस हैं आप सभी की तैयारी कर सकते हो। ओके, तो देखिए ये जो है वो एक फॉर्मेट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये ऐसा ही जो है वो सर्टिफिकेट आप सभी का बना होना चाहिए। देखिए, ये जो है वो एक कैंडिडेट का है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। और ये जो सर्कल ऑफिसर से बनवाए थे, तो यहाँ सर्कल ऑफिसर लिखा हुआ है। और ये जो है वो कब का बना हुआ है, 31/5/2021। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है। यहाँ पे देखिए वैलिड ईयर जो है वो 2021-22 होगा। और जो फाइनेंशियल ईयर है, ओके, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप देखें कि 2020-21 है। ओके, तो ऐसे ही जो है वो आपका भी लिखा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और यहाँ पे वैलिड ईयर 2021-22। ओके, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, यहाँ पे आपका डेट हो गया। उसके बाद जो है वो आपकी बेसिक डिटेल्स रहेंगी ऊपर में। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल लिस्ट वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मेट में, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा रहे तब भी आपका चलेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो रहता है। ओके, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, अगर ये जो है वो डिजिटली साइंड सिग्नेचर, डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, तो ये जो है वो 100% वैलिड है। ये देखिए ऐसा जो है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो रहता है, मीन्स फोटो रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है वो अपना लिख के साइन करना है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट ने किया था। और इसे जो है वो अभी प्रमाणित लिखा जाता है, सेल्फ अटेस्टेड। तो ये जो है वो एक पेज का जो है वो सर्टिफिकेट आपको ऐसा भी बनेगा, और ऐसा ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर जो है वो सर्टिफिकेट में कुछ कमी होती है, या फिर 1 अप्रैल 2021 के पहले का है, तो वो वैलिड नहीं होगा। आप जो है वो, और 22 अगस्त 2021 के बाद का है तब भी नहीं होगा। मीन्स आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद का। ओके, 1/4/2021 के बाद का, और 22/8/2021 के पहले का, इसी बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वरना आपको जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो अभी तक मैंने जो है वो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी, क्या क्या इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट हो गया, वैलिडिटी हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया। अब देखिए सर्टिफिकेट आप सभी के पास कैसे मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो आप नियरेस्ट कोई भी एडवोकेट से संपर्क करें। ओके, अगर एडवोकेट आपकी मदद कर देते हैं तो ठीक है, वरना आप जो है वो अगर आपके आसपास आप जानते हो कि ब्लॉक कहाँ है, तहसील कहाँ है, वहाँ जाएँ। अगर बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होती है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, या फिर कुछ जगह जो है वो सीएससी सेंटर होती है, सीएससी सेंटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े। इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। पहले जो है वो ब्लॉक जाएँ, दूसरा जो है वो एडवोकेट हो गया, तीसरा सीएससी सेंटर, चौथा जो है वो साइबर कैफ़े। ओके, तो इतने जो है वो, या फिर आस पड़ोस जिनके पास कभी बना हुआ हो तो उनसे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 4-5 जो है वो तरीके बता दिए, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और ये जो है वो फॉर्मेट का ध्यान रखें, और जो फॉर्मेट में मैंने चीज़ें बताई वो सभी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो है वो सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ईडब्ल्यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाता है, बाद में फिर से वेरीफाई किया जाता है, तब जो है उन्हें जो है वो नियुक्ति दी जाती है। तो और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्योंकि कुछ जो है वो सर्टिफिकेट्स में सिर्फ स्टेट लिस्ट लिखी होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जॉब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप कोई भी जॉब, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो तो स्टेट लिस्ट लिखा रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर कोई भी जॉब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो और अगर सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, और कुछ बोनस टिप्स भी मैंने आपको दे दिए जो कि प्रिपरेशन से रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको जो है वो सारी जो है वो जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई आपकी डाउट आती है तो आप जो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड